अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें एक अननोन वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल, और इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है अननोन वेरिएबल की, दैट इज इक्वल टू 2, राइट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मैं कह सकता हूँ कि ये है जनाब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, राइट। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक अननोन वेरिएबल होता है यानी कि x ही है, और इसमें जो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर है वो 2 है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री या 2 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जिसमें y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू x माइनस 8x प्लस 12। तो ये जनाब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो वो ये बनेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a, b and c are constant values, right, and a is not equal to 0. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बल्कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, राइट। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जनाब a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम गौर से देखें तो क्योंकि एक अननोन वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, या इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कहें कि हम वो x के दो आंसर्स कैलकुलेट करेंगे जो इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर 0 के इक्वल आ जाए, तो वो हमेशा दो आंसर्स आएंगे, राइट। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास x के दो पॉसिबल आंसर्स आते हैं। ये दोनों पॉसिबल आंसर्स वो होते हैं कि जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। मैं कहता हूँ कि जनाब ये इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स हैं वो दो हैं। वो कौन कौन से हैं अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसके जो दो आंसर्स हैं वो हैं 6 एंड 2। तो क्या ख्याल है, ज़रा चेक करें। पहले इस इक्वेशन में मैं 6x की जगह पे पुट करता हूँ तो ये फैक्टर मेरे पास बनेगा जनाब 36 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 8 6 दा 48 प्लस 12। तो देखें जनाब 36 प्लस का और प्लस का 12 48 हो गया, 48 माइनस 48 0, राइट। तो दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, यानी कि ये इसके सोल्यूशन का पार्ट है। दूसरी चीज़ देखते हैं जनाब, हमारे पास जो दूसरा नंबर है डैट इज 2। तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास बनेगा 4, ये बनेगा माइनस 8 इंटू 2 यानी कि 16 और ये प्लस का 12। तो हमारे पास जो इसका टोटल आंसर बनेगा वो भी 0 बनेगा, राइट। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया। हमने जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है हम कुछ नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो नंबर इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 6 रखूं तो भी इस सारे के सारी साइड का जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाता है, और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो भी साइड का आंसर 0 आता है। यानी कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं, 6 रखें या 2 रखें, इन दोनों तरीकों से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो दो आंसर्स होते हैं इनको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ये वो दो आंसर्स हैं, इसको आंसर भी कहते हैं, इसको सोल्यूशन भी कहते हैं और इनको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में और इससे अगली कुछ वीडियोस में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मूला, हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करें और उस फॉर्मूला की बेस पे ये कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे इजी मेथड है और सबसे यूनिवर्सल मेथड है। आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और उसके बाद आपने इसको फार्मूला में पुट करना है तो आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, राइट। देयर इज अनदर वे विच इज़ कॉल्ड बाय फैक्टराइजेशन, देयर इज अनदर वे विच इज़ कॉल्ड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर,
एंड देयर इज़ अनदर वे जो कि हम लोग यूज़ करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, राइट। तो मैं आपको यूजिंग फार्मूला भी कराऊंगा, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, हर चीज़ के थ्रू कराऊंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी मेथड है वो ये है कि हम लोग किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं, राइट। तो जनाब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमने इसके लिए x के वो दो पॉसिबल आंसर्स निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो हमारे पास वो दो आंसर क्या थे, 6 एंड 2। तो हमारे पास इन तीनों तरीक़ों से जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसी तरीके से आंसर आएगा। लेकिन जनाब सबसे पहला हम लोग जो कैलकुलेशन करने लगे हैं वो करने लगे हैं बाय यूजिंग फार्मूला, और मेरे पास जो इक्वेशन है वो है x² माइनस 8x प्लस 12। तो सबसे पहले हमेशा आपने ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। वो होती है जनाब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। दिस शुड बी द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ से कुछ बातें पता चलेंगी। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है। इस इक्वेशन में एक इसके इक्वल है 1 के इक्वल। बी क्या होता है, जो एक्स के साथ लिखा होता है, ए एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है, बी एक्स के साथ लिखा होता है, तो बी विल बी इक्वल टू -8। आपने साइन इग्नोर नहीं करना है, आपने साइन को साथ में लेना है। और सी क्या है जी, सी है जी 12, राइट। तो आपके पास तीन चीजें आ गई हैं, ए बी एंड सी। नाउ एक्स के जो दो आंसर्स होते हैं वो एक होता है x1 और एक होता है जी x2। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ईजी है, वो है जी -b प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, और जो अगर आपको पहला आंसर कैलकुलेट करने का तरीका आता है तो दूसरा तो और भी आसान है, यानी कि ये बनेगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a, राइट। तो ये है जनाब x1 और -b। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। -b माइनस इसके बाद b कितना है आपका -8 प्लस स्क्वायर रूट -8 का स्क्वायर -4, what is a 1 and what is c 12, right, divided by 2, what is a है जी 1 के इक्वल। ठीक है जी, इधर भी बिल्कुल यही वाली कैलकुलेशन होगी, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिखा हुआ आ रहा होगा। आगे चलते हैं जनाब, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64 -8 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जनाब, 64 के इक्वल, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड 12 48, ठीक है जनाब, डिवाइडेड बाय 2। और ये इस साइड पे भी मैं पैरेलल ही कैलकुलेशन करता हूँ। ये मेरे पास बन रही होगी 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो x1 और x2 की कैलकुलेशन इस तरह से चल रही होंगी। आगे चलते हैं जनाब, आगे इसको सॉल्व करते हैं। x1 इज इक्वल टू 8 प्लस 64 माइनस 48, तो ये मेरे पास बन जाएगा 16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ये मेरे पास बन जाएगा जी 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये बन जाएगा 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जनाब 8 प्लस 4 करने से मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 12, और 12 को हाफ करें तो 6 आंसर आएगा, और 8 माइनस 4 करने से मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 4, और 4 को हाफ करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो जनाब मेरे पास इस कैलकुलेशन से इस इक्वेशन के जो दो रूट्स निकले हैं वो निकले हैं 6 एंड 2। ये वही दो हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। तो बाय यूजिंग फार्मूला इज़ वेरी इजी, और ये बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इसमें जो आपने चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके साथ कंपेयर करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करने के बाद ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, एंड देन यू जस्ट नीड टू यूज़ द फॉर्मूला। अच्छा जी, ये जो फॉर्मूला आपने पुट किया है इसकी कैलकुलेशन करना आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो जनाब देखिए ज़रा,
सबसे पहले आप मोड में जाएंगे, मोड से 5 नंबर है जी जनाब हमारी इक्वेशन, और इक्वेशन में आप अगर गौर से देखें तो ये जो 3 नंबर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास होता है, राइट। तो उसने मुझे कहा है कि आप इनमें से इक्वेशन को सिलेक्ट करें, तो मैं 3 नंबर इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ। स्ट्रेट अवे उसने मुझसे पूछा बताएं ए क्या है, तो ए क्या है, ए है जी 1 इज इक्वल टू व्हाट इज बी, बी इज -8 इक्वल टू व्हाट इज सी, सी इज 12। तो जब मैंने ये तीनों नंबर्स कैलकुलेटर पे प्लग इन कर दिए, अब मैंने जस्ट इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, तो उसने मुझे कहा कि जी पहला वेरिएबल जो x1 आएगा डेट इज इक्वल टू 6 एंड जो सेकंड वेरिएबल आएगा वो आएगा 2, सॉरी जो आंसर्स आएंगे, पहला आंसर पहला रूट है जी 6 एंड सेकंड विल बी इक्वल टू 2। तो स्ट्रेट अवे आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उसकी एग्जाम्पल कैलकुलेटर से करते हैं। लेकिन जनाब हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5x, और आपसे x के बारे में पूछा जा रहा है कि बताएं x क्या है, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछे जा रहे हैं। तो हमारा जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जी हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हर चीज़ मुझे इक्वलिटी की दूसरी तरफ लेके जानी पड़ेगी। तो ये 5x जो है इधर ले जाके मैं माइनस का 5x कर दूंगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी डैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि a है जी 1, b है जी -5 एंड c है जी 6। और अब मैंने फॉर्मूला के कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यूज़ प्लग इन करनी है सिंपली, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो लें जनाब, अभी मैं वहीं पे हूँ। जब मैं जैसे ही मैं ए सी ऑल क्लियर का बटन प्रेस करूँगा तो ए बी और सी की तमाम वैल्यूज़ जो प्लग इन की हुई हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। अब मैंने दोबारा से नई वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। 1 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, तीनों दफ़ा इक्वल टू का बटन प्रेस करने के बाद मेरी तमाम वैल्यूज़ प्लग इन हो चुकी हैं। मैंने अब सिंपली एक और दफ़ा इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड x इज इक्वल टू 2। तो जो मेरे पास x के जो दो आंसर्स आए हैं, x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 2। तो जनाब ये है जी हमारे पास दो आंसर्स जिनको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वैसे तो इन दोनों के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपने दो चीज़ें याद कर लेनी है। नंबर 1, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग रूट्स फ़र्ज करें कि जो रूट आए हैं एक है जी x1 और एक है x2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर आता है डैट इज इक्वल टू -b/a के इक्वल आता है, राइट। करके देखें क्या ख्याल है। पहला रूट क्या है 3 और दूसरा रूट क्या है जनाब 2 है, और -b क्या है -5 डिवाइडेड बाय a कितना है 1। तो देखें जनाब 3 + 2 कितना होता है जी 5, और ये माइनस प्लस का 5 बन जाता है 5 और 5 ही 5। तो क्योंकि हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं तो 5 इज इक्वल टू 5, राइट। तो इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ रूट्स, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है। इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is equal to c/a। ये भी प्रूफ करके देख लेते हैं। आपके पास रूट नंबर 1 है 3 और दूसरा रूट है जी 2, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6, और c/a जब आप करते हैं तो c इज 6 और a कितना है जनाब 1, ये भी 6 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि रूट्स का आपस में जो रिलेशनशिप है ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपने याद कर लेना है कि सम ऑफ द रूट इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। इसी तरह से एक और चीज़ हम लोगों ने बड़े गौर से देखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग थ्रू फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फैक्टर है जो कि इसके अंदर आ रहा है, b² - 4ac। ये जो b² - 4ac होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो फर्ज करें कि जनाब अगर आपके पास एक इक्वेशन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अंदर से आपको कहता है जी मुझे बताएं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो एक्चुअली ही इज़ आस्किंग यू कि आप कैलकुलेट करें b² - 4ac। b² - 4ac के आंसर की बेस पे हम लोग रूट्स की नेचर के बारे में कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स।
कि जनाब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस होगा तो फिर रूट्स कैसे होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो फिर रूट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग हल्का सा इस चीज़ को देख लेते हैं कि एक्चुअली जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हमें बता रहा होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरह से आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है जी, जैसे इस केस में था, तो हम लोग कहेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो हम लोग रूट्स के बारे में कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आपको पता है कि रियल नंबर वो नंबर होता है जो नंबर लाइन पे फॉल करता है, राइट। तो जब हमने इस क्वेश्चन का जो रूट्स निकाले थे तो आपको याद होगा कि हमने जो रूट्स इस क्वेश्चन के निकाले हैं वो क्या क्या हैं जनाब, 6 and 2, ये दोनों अनइक्वल हैं और रियल नंबर्स हैं, राइट। इसमें फिर डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि 6 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो हम रूट्स के बारे में ये कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी कि एक ही आंसर आएगा अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक ही आंसर आएगा, राइट। तो ये था जनाब बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला और बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। ये दोनों मेथड जो हैं ये बहुत ही ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने सिर्फ इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और उसके बाद आपने इसको फार्मूला लगा देना है या आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर देना है। देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के साथ साथ आपको फार्मूला की बेस पे भी सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने की बजाय इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दे, वो कहे कि जनाब माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल है और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 16 के इक्वल है और a जो है वो 5 के इक्वल है, तो ज़रा रूट्स कैलकुलेट करके दें। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी तो यू नो कि आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व नहीं कर सकते। आपने इस क्वेश्चन को फिर जब तक आपको ये फार्मूला नहीं आता होगा इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, राइट। सो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जितने मेथड समझाए जाते हैं आप उन तमाम मेथड्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि किसी भी मेथड से जब वो सवाल पूछेगा तो फिर शायद हो सकता है कि आपने अगर एक ही मेथड सॉल्व किया होगा, एक ही मेथड से तैयारी की होगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 और तरीके देखते हैं।